नवी गीता। भंते जी। यस, सुखी हो जी आशीर्वाद। भंते जी। भंते जी, वो सुपारी जो लोग खाते हैं और पान खाते हैं वो भी नशे में आएगा? राइट प्रश्न है, दिमाग वाला प्रश्न पूछिए। वाह, बेस्ट है। सुपारी और सिर्फ पान का पत्ता, ये एक दो है जो नशा में नहीं आता है। लेकिन उसमें जो मिलाता है बहुत सारा चीज, खैनी है और कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या मिलाता है, वो आ सकता है नशा में आता है। जो उबर सिर्फ, क्यों, पान है पेट साफ करने के लिए खाता है, सुपारी पेट साफ करने के लिए, और कुछ कुछ मिला भी सकता है जो पेट दर्द के लिए आदि के लिए खाता है, उसमें सील नहीं टूटता है। लेकिन उसमें ओवरडोज मिलाता है कुछ कुछ, जो दिमाग तक चढ़ने वाला, उसके लिए, टूटने के लिए वो सील बनता है, टूट जाता है। ओके भंते नहीं जी, सर। थैंक यू वंदा में भंते जी। हाँ, आशीर्वाद उपास। साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी। आशीर्वाद उपासिका। साध्य। बहुत ही अच्छी धम्मदेशना बनते जी। और इतने अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया कि मन में कोई प्रश्न ही नहीं आया आज की धम्मदेशना के लिए ओ बनते जी। बहुत ही श्रद्धा और से बतानी है। हर एक चीज इतने अच्छे से समझ में आई बनते जी, बहुत बढ़िया। और मैंने कहीं ऐसा बढ़िया। पढ़ा था बनते जी कि जैसे जो शराब का सेवन करते हैं या नशीली चीजों का, तो वो इस जन्म के बाद अगले जन्म में जो मन बुद्धि तो होते ही है बनते जी, लेकिन ये नाली के जो छोटे छोटे से कीड़ों के रूप में या उसके रूप में जन्म होता है, तो ये सत्य है बनते जी? ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने। हो सकता है, नहीं क्यों नहीं हो सकता है। दुर्गंध देने वाला चीज इस्तेमाल कर तो उसी एरिया में जन्म लेगा ही लेगा। क्योंकि इसका मेन आगे पड़ता है, उसका पीकर और भी अकुशल करता है। ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ा खतरनाक बात है। ये सब लोग समझना चाहिए उपासिका। क्योंकि नशा करने के बाद हत्या क्या उसको समझ नहीं आता है, चोरी क्या समझ नहीं आता है, व्यभिचार झूठ सब बाके जाता है। तो कितना एक के कारण कितना सील भांग हो रहा है, कितना चीज हो रहा है, सब चीज होता है एक करते ही, उसको सारा का सारा इफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए वो खतरनाक ज्यादा है, उसको दिमाग ही खा जाता है उससे, प्रज्ञा ही गिरा देता है, अंधा बना देता है। अंधा और व्यक्ति को क्या अच्छा क्या बुरा नहीं दिखना, जैसा शराबी को क्या पाप है क्या पुण्य नहीं दिखता है। जो मन में आता है वो हा हा करके करता है। उसको मन में आया रोने का, रोएगा। हंसने का, एक मेरा दोस्त था, उपासक था, वो हम पूछे हम क्यों नशा नहीं किए, तो हम पूछे कैसा लगता है पीने का। परंतु एक तो अच्छा भी लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर हम बोले कैसा लगता है कैसा, बोलते हैं हमको हंसने का मन करता है तो हंसते हैं हाँ हाँ, रोने का मन करता है रोते हैं, और चिल्लाने का मन है चिल्ला, नाचने का मन नाचता है, कपड़ा उतारने का कपड़ा उतारते हैं। मतलब जो मन में आए वो करता है, उसको वो नहीं ऐसा। तो कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो जो मन में आ रहा है वो कर सकता है। अधिकतर इतिहास साक्षी है, जो भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम पाया है तो नशा का सबसे पहला हाथ है उसका। नशा का पहला हाथ है, नशा के कारण ही परिवार का बिखरा है, नशा के कारण धन लॉस हुआ, नशा के कारण देश का हानि हुआ, नशा के कारण जीवन बर्बाद हुआ, नशा के कारण शरीर शरीर बीमार हुआ, नशा के कारण निंदा मिला, नशा के कारण क्या नहीं हुआ। इसलिए नशा खतरनाक है। उपासिका ठीक है। जी साधु साधु, वंदामी बनते जी। आशीर्वाद आदर उपासिका। आदरणीय बंधु जी, ये पांचवा सील रखा है ना नशा। हाँ 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 हाँ। तो पांचवा सील, अगर एक सील हम ब्रेक करते हैं तो नीचे के चारों भी ब्रेक हो जाते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। नशा के कारण। नहीं, ऐसा नहीं बनाया गया, नशा के बाद नशा ही ब्रेक होता है। लेकिन नशा को लेकर अगर कुछ करता है तो फिर ब्रेक होता है। हम्म। लेकिन वो करेगा ही करेगा जो मन में आएगा। ऐसा नहीं कि नशा करना, 99% लोग झूठ बोले, 99, हम कितना लोग शराब शराब पिया है, नहीं नहीं हाँ नहीं पी नहीं पी, ऐसे बोलता है। कोई सच नहीं बोलता है कि हम शराब पी, झूठ बोलता है। और हम जी। हाथ नहीं रखते हैं, थोड़ा गमक रहा है लेकिन वो पिए नहीं, पी जीभ में रखे करके उल्टा बोल देगा, तो झूठ बोलता है, क्या नहीं करता। तो नशा करने के कारण ही, नशा कर कारण हम एक को देखिए इतना पिटा के आया, फिर लाल हाथ का नाक मुंह पूछा कौन मारा उसको भी पता नहीं। अंत में पूरा फूला हुआ है, शायद किसी लड़की को कूद गया होगा या कुछ किया होगा कौन जानता है, लेकिन उसका पूरा शरीर फूला हुआ है मारपीट से। अंत में हाथ पैर ऐसे ऐसे करके आया।
तो समझ जाइए। तो इसीलिए नासा एक खतरनाक चीज है उपासक। लेकिन नासा करके नासा पुण्य नहीं है, पाप है। और नासा करके और भी सील भंग होता है, लेकिन नासा करने का सारा सील भंग हो गया और करने मात्र से तो ऐसा नहीं बनाया गया। ऐसा है तो हम लोग को पाचित्य आपत्ति बनाया है, तो फिर ऐसा है तो बाकी सील भी 217, लेकिन उसके कारण अनिवार्य टूटेगा। हम्म। अनिवार्य, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा, बहुत बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए वो अलग सील बनाया गया उपास। जी। जी अमित जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम बनते जी। आशीर्वाद उपासक। बनते जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हम लोग प्राइवेट जॉब नौकरी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी क्लाइंट की मीटिंग होती है। तो मैं नहीं चाहता कि उनको शराब ऐसा कुछ, वो चाहते हैं कि मिले पिए, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता कि वो शराब पिए या मांस या कुछ भी करे। लेकिन वो मैनेजमेंट का प्रेशर होता है कि नहीं, आपको करना ही करना है। तो उसमें क्या कर सकते हैं उनको? मेरा बिल्कुल मन नहीं उसमें होता कर कि मैं उनको सकते हैं, कुछ करा। हम टॉयलेट जाके पी के आते हैं। मैं पेशाब लगा हुआ जाकर टॉयलेट में डालकर सिंक में पानी भर के लेके आ जाइए, और फिर पीजिए थोड़ा थोड़ा। नहीं, मैं नहीं, मैं मतलब मेरे जो क्लाइंट आते हैं, ऑफिस वाले कहते हैं कि आपकी जो जितने क्लाइंट है उनको बुलाइए। अब क्लाइंट भी वही चाहता है, क्लाइंट चाहता नहीं, क्योंकि आजकल के क्लाइंट जो वो चाहते हैं कि बिना मीटिंग भी हो तो कुछ ना कुछ हो। तो मैं नहीं चाहता बंदे जी कि वो मतलब पिलाऊं, लेकिन मैनेजमेंट का प्रेशर होता है कि नहीं, आपको करना करना है, तो हाँ, उसमें उस डोंट वरी, वो मैनेजर का है। आपको सब कर रहे हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, तो आपका आपका पाप मिलेगा ऐसा नहीं सोचिए ज्यादा। आप पीते हैं क्या? नहीं बनते जी, कुछ नहीं। भी नहीं करता वो है, कुछ भी आप सिर्फ शराब देने का काम है क्या आपका? नहीं बनते जी, वो भी नहीं है मेरा। बस मेरा नहीं। मीटिंग करवाना है, तो मीटिंग में दो लोग आते हैं तो ठीक उनके है, लिए तो उसमें अरेंजमेंट काम करते है, हैं। तो शराब आ रहा है, मैनेजमेंट करना है, वो मालिक करवा रहा है, मालिक का ऑर्डर है, आपका ऑर्डर नहीं है। आपका बस चले तो आप नहीं पिलाएंगे। लेकिन मालिक ऑर्डर इसलिए सोचकर, मेरा कोई दोस्त नहीं, ये कंपनी का दोस्त है, मालिक का दोस्त है, मैनेजर का दोस्त है, ऊपर वाला का दोस्त है। हम, मेरा काम ही ऐसा दिया है, तो बैठा हुआ है। इसलिए आपका सेल को हानि नहीं होगा, डोंट वरी। धन्यवाद बनते जी, मैंने ये बुक भी बनते जी लाई है। बुक कौन है, बहुत अच्छी बुक है बनते जी। ओ साधु मैं साधु। पढ़ता हूँ पढ़िए अच्छा से, कुछ भी उनको सवाल है हाँ, पूछिए, हाँ। जरूर ठीक। पूछेंगे बनते जी। मंगल धन्यवाद बा बनते जी। मंगल, आशीर्वाद आशीर्वाद। सीमा, मालकिन, मालिक। जी अनम्यूट कीजिए उपासिका। अनम्यूट कीजिए। सीमा लड़की उपासिका। ओके नेक्स्ट। अनम्यूट की। नेक्स्ट वन। वंदामी बनती रोशन। जी। यस। आशा वैद्य। हाँ, वंदामी बनती जी। आशीर्वाद उपासिका। कैसे हैं? हम बढ़िया है बनती जी, आप कैसे हैं? बताइए। बढ़िया बढ़िया है, बताइए। हाँ बनती जी, मेरा ये सवाल है कि हमारे घर में तो कोई शराब नहीं पीता, लेकिन जो हमारे देवर है वो आर्मी में है, लेकिन घर में आके वो पीते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, मैं, वो बड़े हैं, उनको कुछ बोल नहीं इसीलिए सकती। इसीलिए एक मेरा बच्चा, हम गाड़ी से जा रहे थे, तो हम बोले क्या प्लान है? आर्मी बनने का मन है। हम बोले आर्मी मत बनो, आर्मी में थोड़ा झगड़ा उधर, तो कोई कोई लोग, बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो मन वो गलत करता है। आप जाएंगे तो गलत करना पड़ेगा, मारना काटना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तो क्या बताए, हमको पता है, बहनती पापा हमको इधर पीने नहीं देता है। इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि आर्मी में जाएंगे तो कोई बोलेगा नहीं, पियेंगे काटेंगे मारेंगे, जो कर मनाएगा करेंगे। तो ऐसे बोलने के बाद मेरा दिल में आ रही है, बाप रे इतना मूर्ख है ये। तो ऐसे बोला। तो आर्मी में जाने का एक कारण वो भी होता है, जो आप नहीं जानते, मम्मी पापा नहीं जानता है, वो मस्ती मारने के लिए, गलत करने के लिए, पाप करने के लिए जाता है आर्मी में। अधिकतर, सभी लोग नहीं बोलेंगे, देश को रक्षा करने के नाम से रक्षा भी करता है, साथ ही साथ मनमौजी करता है। वो इसीलिए आर्मी में उसको है। क्या, तो उसको क्या वो, करेगा आप पूछ रहे हैं? हाँ, उसको क्या कर सकते हो, बड़े भी है ना, कुछ बात भी नहीं कर सकते हो, उनको कुछ छुट्टियों में नहीं आते करना हैं है, ना। कुछ नहीं करना है। पी कर आएगा तो बिस्तर बिछा दीजिए, सो जाओ बोल दीजिए, बस। उसके अलावा क्या करेगा आप? हम्म। हाँ नहीं, वो ठीक। गुस्सा भी करेंगे ना, बाद में नहीं ये आते कुछ हो नहीं घर करना है, में। आप आपका सबसे पहले अपना पति को और बच्चा को देखिए, बस, उससे ज्यादा दुनिया नहीं देखने जाए। कोई मतलब नहीं है। बाहर ठीक है दुनिया, ना। कोई परिवार रिश्तेदार बने, वो उसका उसका देखेगा। इतना युग खराब है कि मैं कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसके बारे में नहीं बात करें।
में अभी आप दूर का रिश्ता है तो छोड़ दीजिए। अगर समझा सकते हैं तो ठीक है, ज्ञान है आपके पास, वो मानने के लिए तैयार है, बहुत बढ़िया, बड़ा पुण्य होगा। बहुत बड़ा पुण्य है, किसी को शराब से छुटकारा दिलाना बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन नहीं छोड़ता, आपका लगता है खाना नहीं मानता है, ऐसा नहीं करेगा, तो कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है वाणी निकालने से, आप थक जाएंगे इसीलिए। हाँ ठीक। साफ ठीक है, ओके। साफ। नेक्स्ट वन, रोशनी चौधरी उपासिका। बंटी जी, मुझे एक थोड़ा क्वेश्चन पूछना था मेरे पेशेंट्स के बारे में। मैं काउंसलर हूँ, मुझे एक इंडिविजुअल बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं मेरे जो नशा करते हैं, और उनका हिस्ट्री तो नहीं बता सकती हूँ मैं यहाँ पे। पर मुझे इस पर एक क्वेश्चन पूछना है कि उनके जो भी पाप कर्म है वो उनके साथ मतलब वहां से मैं उनको बाहर निकल चुकी हूँ, फिर भी उनके साथ आते हैं क्या? मतलब जो भी जैसे वाइटनर हो गया, ड्रग्स हो गए, या और अलग अलग नशा, सिर्फ दारू पीना ही एक नशा का प्रकार नहीं है। तो बच्चे लोग वाइटनर से भी करते हैं, नेल पेंट्स व्हाइटनर जो क्या? आता है जो वाइटनर यूज होता है पेपर पे, हाँ हाँ। वो उससे भी शराब नशा है? होती है। नहीं, ओ, शराब नहीं है। पता नहीं वो था। रुमाल पे डाल के उससे भी नशा होता है। ड्रग्स तो लेते हैं, ड्रग्स के भी बहुत सारे प्रकार है। लेकिन वाइटनर जो होता है ना, जो बच्चे यूज करते हैं, तो रुमाल में उसको डाल के उसको अगर, वो बहुत हाई लेवल की नशा होती है वो। और जो नेल पेंट्स आते ज्यादा हैं विस्तार नहीं बताइए, नहीं तो लैकन पुत्र होगा तो सुनकर फिर प्रैक्टिस ट्राई करेगा। वो अलग से फोन से बताइए। मैं हाँ, प्रॉब्लम, हाँ हाँ। नेल पेंट से भी वो लोग नशा करते हैं। अलग अलग तरह है, नशा करने के प्रकार बहुत अलग है। हम जब उसमें जाते हैं तो पता चलता है। तो हम भी मैं सुने। बहुत सारे दो मेरे। एक 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 कॉल किया मेरा बच्चा, तो बोला बनती, एक हम्म। बच्चा में मौजा, पसीना मौजा को क्या डालकर सूंघता है, उससे नशा चढ़ जाता है। हम बोले पागल है क्या वो? नहीं, ऐसे बच्चे बहुत लोग खतरनाक नदी में होती है। जाकर कर रहा। हमको दिमाग एकदम शॉर्ट हो गया सुनकर, ये क्या क्या हाँ, निकाल दिया है। बोन फिक्स लगा कर क्या तो करता है, फिर क्या, आप ये सोच नहीं सकते बोलने के लिए। तो उस उन चीजों से उनके हाथ से बहुत सारे पाप कर्म भी हो जाते हैं। बहुत सारी हिस्ट्रीज मुझे क्लाइंट्स की पता रहती है। तो उनको तो मैं वहां से बाहर निकाल लेती हूँ। कुछ कुछ हिस्ट्री अच्छे से, मतलब कुछ पेशेंट्स अच्छे से, उनकी फैमिली फीडबैक देते हैं कि बहुत अच्छे से चल रहा है करके। पर कुछ कुछ लोग फिर भी उसमें जाते हैं। तो ये पाप कर्म मतलब किस तरह से पीछे पीछे आता है, या पिछले जन्म का होता है, क्या इसी जन्म का उनका ये कर्म होता है कि नहीं वो नहीं, ये वहां से क्रिया, बाहर ही नहीं? क्रिया आचरण पाप कर्म में मत लगाइए। ये आगे होने वाला चीज है, पीछे होने वाला चीज थोड़ा है। मैं आगे मतलब ये कर रहा है पाप, ये हम्म। आदत हो सकता है, कर्म नहीं होता है। बोलते हैं आदत, लत, इस जन्म का भी हो सकता है, संसार का भी हो सकता है। तो ये लत को तोड़ना है तो होता है एक ही कारण से, एक ही लोग तोड़ सकता है, वो है कल्याण मित्र संगति। कल्याण मित्र संगति, श्री सद्धर्म सुनने से बुरा बुरा लत भी छोड़ देता है वो। तो वो उपासिका में पिछले जन्म का आदत बोल सकते हैं, लेकिन कर्म विपाक के कारण पी रहा है, ये तो झूठ हो जाए। कर्म विपाक के कारण हत्या कर रहा है, ये झूठ है। कर्म विपाक के कारण चोरी नहीं, वो जो हत्या मर रहा है वो कर्म विपाक का, ये पी रहा है वो कर्म विपाक का, इसका शरीर। ऐसे नहीं ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं। में उसके लिए जैसे में उसको रोग, रोग होकर मरना है, उसका कर्म विपाक है। लेकिन शराब पीकर रोग होकर मर रहा, वो जुड़ सकता है ऐसा। समझ गए एक कारण, क्योंकि संसार में दूसरे को हिंसा बहुत किया, हिंसा करने के कारण में उस बीमारी होके मरना, बीमारी रहना ज्यादा, तो उसका कर्म विपाक उस वातावरण तैयार करता है, पाप मित्र संगति का पीना शुरू कर देता है। लेकिन वो कर्म विपाक का पी नहीं रहा है, उसका गलती कारण वो नहीं पिएगा तो दूसरा तरीका से वो बीमार पड़ेगा। इसीलिए ऐसे कर्म विपाक आने वाला क्रिया में नहीं लगा सकते, आज करने वाला पाप में, उसका तो जो मूर्खता के कारण। जो क्लाइंट्स फिर से मतलब उसमें चले जाते हैं, कुछ लोग तो वहां से निकल के मतलब बाहर वो कुछ लोग अच्छी नहीं, जिंदगी जीते हैं। बहुत नहीं, ऐसे मेरे क्लाइंट्स कितना सारा हमको बताया, विपश्यना हैं। करने के लिए आया था, मेडिटेशन रोकने के लिए। एक आदमी ग्रुप बनाया, नशा का दो ग्रुप, एक ग्रुप है विपश्यना का,
एक ग्रुप है टीचर आकर दूसरा को दवा खिला खिला के उसको ट्रेन किया। वो ज्यादा निकला है विपස්සना करने वाला लोग में परसेंटेज 70% लोग छोड़ दिया, उसमें 30-40% लोग छोड़ा। तो ज्यादा विपස්සना करने का कारण छूटा है करके वो बता रहा, ध्यान करने का। लेकिन फिर भी सभी लोग नहीं छूटा, बोल 30% फिर पीछे आदत में चल गया। क्यों? प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं करता है, जो किया है, जो वो सिखा है वो नहीं करता है, इसके बाद पुराना आदत मन में आ जाता है, इस कारण। और दूसरा मूर्ख है, उसका खतरा नहीं दिख रहा है। खतरा दिखेगा तो ऑटो भागेगा। दिमाग से खतरा नहीं दिख रहा है, ऊपर से देख रहा है। सांप को पकड़ने नहीं जा रहा है, क्यों? सांप का विष है, काटेगा तो हम मर जाएंगे। तो इसको नहीं नहीं पकड़ता, आग को हाथ छूंगे जल जाएगा, इसलिए नहीं छूता है। लेकिन मूर्ख है, जान रहा है फिर भी छू रहा है, इसका तो मूर्ख है। तो वैसे ही नशा के बारे में ऊपर ऊपर जानता है, दिमाग से नहीं देख रहा है। दिमाग से देखते हैं उसको घृणा आता है उस चीज से, इसीलिए वो समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो सब तो छोड़ दिए साथ उन लोग। कौन। फिर बाद में सुधरता कम है, ऐसा होता है, वो दुनिया का चलने का स्वभाव ऐसा ही। हम्म। ठीक है। लास्ट दो नेक्स्ट, क्वेश्चन हो गया अभी। बोधि। हेलो बनते जी, वंदना भी बनते जी। आशीर्वाद कौन है बोधि? बताइए उपासक। बनते जी, मेरा प्रश्न है निब्बान के बारे में। निब्बान के बारे में बताइए निब्बान। क्या है। हाँ, जो अर्थ अर्थ होते हैं बनते जी, उनको सुख और दुख मिलता नहीं है, वो न्यूट्रल रहते हैं। तो सुख दुख मिलता परिनिर्वाण के है? बाद में। सुख दुख हाँ, लेकिन मिलता है? माइंड के लेवल पे नहीं। हाँ हाँ। माइंड के लेवल पे नहीं मिलता ना, भले ही शारीरिक हाँ, रूप से मिलता है उनको। यस 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 यस। न माइंड तो में भी सुख, लेकिन वेदना होता है, सुख वेदना दुख वेदना। लेकिन उसके कारण देखिए, अब मध्यस्थ रहना वो एक अलग चीज है, चीज को उपेक्षा में रहना अलग चीज है। लेकिन सुख नहीं मेरा, शारीरिक सुख मिलता है, मन से दुख ही नहीं होता है। हाँ right, मानसिक रूप से दुख नहीं होता है, शारीरिक दिख से दुख मिलता है। लेकिन वो वेदना आता है उसको, जैसे दर्द दे रहा है, तो मन में जा रहा है दर्द है, लेकिन उस दर्द को के कारण में घृणा नहीं करता है। वो मन में सुख आता है, अरे अच्छा इस पास अच्छा खाना पेट भर गया, मन में पता चलता अच्छा लगा। लेकिन वो अच्छा के हाँ कारण उसको आसक्ति नहीं होता है कि अरे और हाँ चाहिए सब। और चाहिए। तो ये आसक्ति और घृणा छोड़कर मध्यस्थ रहता है, वो भोगता है, खाता है हाँ पीता है, अच्छा रहता है, काटा करता है तो दर्द होता है, मन में जाना है दर्द है, वेदना है दुख वेदना। लेकिन कैसे महाकाश्यप बनती बताते हैं, मैं वेदना है बहुत, ठीक नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, बहुत सह नहीं पा रहा है, तो क्यों? शारीरिक वेदना है, लेकिन मन से गिरे हुए नहीं है। और भंते जी, जब परिनिर्वाण हो जाते हैं तभी परिनिर्वाण को मतलब परम सुख बोला गया है ना। तो मतलब तो वहां पे चले जाते हैं तो इसीलिए फिर वो परम सुख को कैसे अनुभव करते हैं? क्या वहां पे इंद्रिया वगैरह होती है अपने पास उस सुख को? निब्बानम हाँ। पर देखिए, क्योंकि उपादान, ये पांच स्कंद के कारण तो दुख, उपादान नहीं है इसमें, लेकिन स्कंद साथ में है, तो इसके कारण जो शारीरिक दुख है तो तब तक तो दुख आएगा। लेकिन ये भी निर्वाण के साथ ये भी नहीं मिलता है जन्म, तो पूरा का पूरा सुख हो गया, पूरा का पूरा अच्छा। सुखी हो गया। हाँ, हाँ। इसके कारण। एक कंफ्यूजन था बंदे जी हाँ, कि मनुष्य लोक के ऊपर जो चातुर्मार्य जी का देवलोक है ना, तो उसका आयु जो होता है वो 50 दिन का एक दिन होता है मनुष्य का, कि 50 साल का एक दिन होता पचास है? साल 50 साल का 50 साल। एक दिन। हाँ हाँ, शॉर्ट वाला। हाँ, कि अगर एक व्यक्ति अप्रमाद के साथ पूरे पंचशील को जन्म से लेकर आखिर तक पालन करता है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो अगर शील टूट भी जाता है बीच में तो फिर से धारण कर लेता है, ऐसे मतलब अप्रमाद के साथ करता है और कोई प्रमाद के साथ करता है, तो उसका जो विपाक है उसमें कितना अंतर है? इतना अंतर है? हम्म। नहीं सर, जो अप्रमाद होकर पंचशील जीवन भर पालन करता है, और जो प्रमाद होकर तोड़ तोड़ के रहता है वो शील पालन करता है, वो बोल रहे हैं। हाँ मतलब अगर टूट भी जाता है तो फिर से पालन करता है। देखिए, मैं वही हम बोल रहे हैं, जिसके पास काम वासना
राग द्वेष कम है, उसको शील पालन करना आसान है। जिसको मतलब सबके साथ लेवल रहता है, लेकिन दबा रहता है, कम उठता है पुण्य के कारण, तो उसको रखना आसान है। लेकिन जिसको काम वासना ज्यादा है, उसको सील में भंग ज्यादा आता है। तो वही, अब प्रमाद प्रमाद हो ही रहा है तो सील भंग हो रहा है, तो उसको तो विपाक मिलेगा उसके अनुसार। प्रमाद के कारण हत्या कर रहा है सोचिए, लेकिन फिर सील में आ रहा है, तो सील के कारण उसको पुण्य मिलेगा। फिर संवर होने की कोशिश कर पुण्य मिलेगा, लेकिन तोड़ने के कारण उसका विपाक तो उसके तरीका से मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत बड़ा अच्छी बात है कि वो बार बार सांवर होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो सांवर हो के उसको मारने का दुगती जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते उस पाप के कारण। हम्म। क्योंकि वो सील में आने के लिए कोशिश कर रहा है निरंतर। तो सील में आने के लिए कोशिश कर रहा है, तो सील एक दिन ऐसा आएगा कि पुष्टि होगा उसको, और वो सील के द्वारा नरक नहीं जाएगा। वो उसका विपाक अलग, अगर पुण्य बढ़ा बढ़ा के निर्वाण तक जाएगा तो उसको विपाक कभी कभी कम भी दे सकता है। थैंक यू मंत्री। हाँ नो। हाँ, ठीक पंडितजी थेरवन सर नाही वंदना म्हणते. है। तिरुवन सर ने कहू दे मैं सिंगल कथा करानी हाँ तो जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप पूछिए। जी हम भी बहुत अच्छे हैं। सो हमारा आज का ये प्रश्न था कि अगर हम आज के युवा लोगों को देखते हैं, राइट, युवा पीढ़ी को राइट। देखते हैं, जॉब करते हैं, फिर बिजनेस करते हैं, वो उनका स्ट्रेस भगाने के लिए भी शराब पीते हैं, व्यसन करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें इससे अच्छा लगता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमें अच्छा लगता है इसलिए। पर हम जब पूछते हैं कि आप पीते ही क्यों हो, बोलते हैं नहीं मजा आता है, हमें अच्छा लगता है बस। बस करके कार्ड म्यूट कर दी, मतलब पूछना क्या था नहीं मतलब नहीं वो। नहीं, हाँ हाँ। जो लोग ऐसा करते हैं वो तो बोलते हैं कि हमें अच्छा लगता है, पर हमें भी स्ट्रेस आता है। तो कभी कभी हमारा मन भी ऐसा होता है कि क्यों ना हम कुछ ट्राई करें ऐसा करने के लिए, फिर सोचते हैं कि नहीं, ऐसा करना बहुत ही गलत है हमारे लिए, हमें अश्लील अभी देखिए, पालन करना होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया। देखिए उपासक, वो समाज इतना पतन हो गया कि वो नॉर्मल भविष्य नॉर्मल हो गया सारा। आगे जी। जाकर अभी देखिए, मुर्गा काटना कोई पाप मान रहा है क्या? नहीं, नहीं। नॉर्मल हो गया अभी। झूठ बोलना एकदम नॉर्मल हो गया, मुंह पे झूठ है। तो ऐसा ही नशा भी आगे जाके पूरा नॉर्मल हो रहा है, अभी अभी पूरा नॉर्मल हो गया, अनुमति दिया हाँ। गवर्नमेंट, लिमिट। तो जी ये हमेशा खतरा है, बहुत खतरा, पतन युग का स्वभाव है। इसीलिए कभी भी टेस्ट नहीं, हमेशा जहर जैसा देखिए। जहर पी लेंगे वो अच्छा, वो नहीं पिएंगे। हम दूसरा चीज से मजा लेंगे, जूस से या कोका कोला से, या और कुछ देखकर, घूम कर, टहल कर, कहीं जाकर, लेकिन उस चीज से हम मजा नहीं लेंगे जो चीज से हमें हानि होता है। हमको नहीं जी चाहिए वो चीज, करके घृणा जी करना चाहिए, हमेशा उसका अपोजिट सोचना चाहिए, तब अच्छा रहेगा। हम जी अभी, हम लोग कैसे रह रहे हैं, हमको तो हम देखने के बाद गुस्सा आता है सारा, देखने के बाद घृणा आता है। जी जी। हम्म। तो आपकी ऐसा बात बनाना बहुत ही चाहिए। सही है। जी जी। ठीक है बट उपासक का, युवा पीढ़ी समझ। नहीं जी समझता जी, ना, वही तो साधुवाद प्रॉब्लम है। वही तो प्रॉब्लम है उपासक, दिमाग रहता तो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग ही तो डाल नहीं सकते हैं। बाकी खून और जी जी लीवर किडनी सब डाल सकते हैं, दिमाग डालना रहता तो कितना अच्छा रहता सबको। इंजेक्शन डालकर जी जी थोड़ा दिमाग बढ़ाने का इंजेक्शन रहता ना, तो अच्छा रहता, लेकिन देखिए ये होगा नहीं कभी। जी जी जी। हाँ। मैं कहा भी था कि असत्पुरुष से अच्छा है कि आप सत्पुरुष के बाजू में बैठो, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा वो। तो असत्पुरुष से साथ रहने से ज्यादा अच्छा अकेला रहना। सत्पुरुष से जी जी साथ रहना तो उत्तम है, लेकिन कोई नहीं है तो अकेले रहना उत्तम है। जी हम्म। ठीक है। जीवन म्हणते जी, साधुवाद विवाह। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सीमा, तुमको समय जा रहा है, एकदम अंतिम प्रश्न है, इससे आगे नहीं पूछिए, जल्दी। न, नमो नमो बुद्धाय बंटी जी। हाँ नमोदय। मेरी शॉर्ट सवाल में, आज के सिर्फ धम्मदेव। नासा के। हाँ। हाँ आज हाँ नहीं, नशा के बारे में नहीं, हमारे घर में कोई हाँ। नशा नहीं करते। अलग प्रश्न तो है, पूछ सकती हूँ क्या? अलग प्रश्न बाद में पूछिए, शॉर्ट प्रश्न है क्या? शॉर्ट प्रश्न है क्या? हाँ, जिस शॉर्ट से पूछते हैं। हाँ पूछिए तो। जो झूठ के सील के बारे में, जो व्यक्ति मतलब नोवेल लिखता है या हम स्टोरी लिखते हैं या पोएट्री लिखते हैं,
वो एक्चुअली सब स्टोरी या पोएट्री या नोवेल सच मतलब सच नहीं होता है। कुछ हम मन से बना के लिखते हैं, कुछ इतिहास कारण को लेकर लिखते हैं। तो ऐसा होता है, सब कुछ सत्य नहीं होता है। तो हम अगर ऐसे यस यस। लिखते हैं तो जो जो सत्य नहीं होता है तो मन से बना के लिखते हैं, नोवेल हो या स्टोरी हो या पोएट्री। तो उसमें झूठ का सील टूटता है क्या? देखिए ये दुनिया जानता है कि ऐसे झूठ झूठ का सिल, अगर गुण धर्म बढ़ाने के लिए अच्छा चीज लिख रहे हैं तो कल्याण है, पुण्य है। बुरा चीज लिख रहे हैं तो पाप है। लेकिन लिटरेचर जैसा चीज है, अब हम लिख रहे हैं। देखिए मेरा एक भंते जी थे, दोस्त था, नाम बोल रहे हैं। वो भंते पेपर में डालते समय एक स्टोरी लिखते थे, नाम खोजते थे, सत्य नाम घटना खोजते थे, और उसके जरिए जगह खोजते थे। उस शॉर्ट घटना को एक छोटा, कुछ घटना में नहीं है लेकिन उसी घटना को एक विशेष हाईलाइट करके दिखाते थे और उसका खतरा दिखाते थे। तो सब पूरा दिखाया, उसका खतरा दिखाया, और बाद में धर्म से सुधर गया वो दिखाता। तो ऐसा घटना परिपूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन भंते दिखाते हैं कभी क्या ऐसे। वो जानता है कि वो एक बना हुआ घटना है, इसलिए कल्याण पुण्य मिलता है। ये घटना अगर पाप बढ़ने वाला, काम वासना बढ़ने वाला है तो अकुशल है। समझ गए? दुनिया तो जान रहा है, लिटरेचर में सब बात बना बना के लिखता है। वो सब चीज में वो सब झूठ नहीं होता है, दुनिया सब पढ़ता है इसी कारण से। इसीलिए वो टेंशन नहीं लीजिए, हाँ? ठीक है। वो अपना माइंड से बना रहा है, कैसा अच्छाई के बन लिए, रहा है, अच्छाई के वो लिए जान नहीं। रहा है लिटरेचर। नॉवेल्स बोल रहा है ना, नॉवेल्स के बारे में दुनिया जानता है कि दिमाग में आने वाला कहानियां को लिखता है नॉवेल्स में, एक रियल घटना नहीं होता, वो दुनिया जानता है। तो इसीलिए इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए उपासिका। जी, जो पोएट्री में हम लिखते हैं नॉर्मल एक शब्द को हम उसे डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक्चुअली बात वैसा नहीं होता है, लेकिन वर्णन करके कोई बात लिखते हैं नहीं, तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वो लिटरेचर बना रहे हैं। आप वो उसको क्या भी बोल रहे थे, उस किताब को क्या बोलते हैं उसको, अभी नोबेल। हम बोल रहे थे, हाँ? नोबेल। नॉवेल्स। नॉवेल्स जितना लिखता है सब मन का माया लिखता है, मन में जो आने वाला विचार है उसी को लिखता है। नॉवेल्स का रियल घटना कौन है बताइए, नाम खाली और पता रहता है और कुछ कुछ लेकर, लेकिन बनाता है अपने मन से फिर। तो दुनिया जानता है, इसीलिए ऐसे में ज्यादा सोची नहीं। ठीक है। और भंते जी जो अगर ऐसा जो लग रहा है स्टोरी तो को नहीं लेकर, लिखिए। हाँ? हाँ, जो स्टोरी को लेकर एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, तो वो तो झूठ होता है ना। वो सारी झूठ ही चीजों है, अब फिल्म बना नहीं होता है, झूठ ही कुछ है। एंटरटेनमेंट। अब देखिए, हाँ झूठ। हाँ, एक उसमें कहानी हम सीन बताएं। टूटता है। एक व्यक्ति, नहीं ना कुछ अतीत में ऐसा है, हुआ है, इसीलिए लिखता है वैसा। जो हत्या करने के कारण उसको अल्प आयु मिला, वैसा हम स्टोरी लिखते हैं। लेकिन अभी हमको पता नहीं, लेकिन अतीत में हुआ है कुछ ना कहीं इस घटना, ऐसा समझ कर हम बना रहे हैं। ऐसा समझ के हो सकता है बना रहे, झूठ कैसे होगा बताइए? लेकिन जानबूझ के लोगों को झूठ दिखा रहा है तो झूठ होगा। एक वो अपने के हिसाब से लिखने वाला पे डिपेंड है ये बात। समझ गए? जी बंते जी, ठीक है। सुनाई दे रहा है। ठीक है बस। ठीक है, तो सबको मंगल हुआ, कल्याण हो। नमो आदरणीय बुद्ध बंधु है। जी, हम पुण्यानुमोदन या तो ठीक है पूरा मैं आपको आशीर्वाद करते हैं, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से आप सभी लोग पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। सुख से धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।